शिव कि सुमिरन की राम नाम शिव सुमिरन की भोलेनाथ जैसे ही जगह ना भगवान राम का ही नाम लेते सबसे पहले, जय श्री राम राम राम। जानकी माता जी की पति देवता जग गए, जान गई सती मैया आई, पास में आई, प्रभु को प्रणाम किया और फिर क्या हुआ, विचार कर रही है कि भोले बाबा 87,000 साल बाद जगे, अब कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोशिश कर रही है कि गलती नहीं करेगी। कोशिश करने से कुछ नहीं होता, जब तक हृदय में कुछ नहीं बैठेगा तब तक तुम कुछ कोशिश कर लो, होने वाला है नहीं। कोशिश करने से क्या होता, कोशिश तो हजारों लोग ये भी करते कि लाओ भक्ति करें, पूजा करें, सुबह जागे, लेकिन नहीं होता ऐसा। जो हृदय से होता मान्य वो होता है, कोशिश करने से बात खत्म, वो कुछ मतलब नहीं है। किसी के कहने से, किसी के सुधारने से आप कोशिश करें मतलब ही नहीं है। अब सती मैया कोशिश ही कर रही हैं कि अब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ही जरा सोचिए, आपको किसी की कमजोरी यदि पता है और वो काम आप करिए तो फिर हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे कि आपको हम बच्चे को डांटिए, बच्चे को थप्पड़ भी मार दीजिए और बच्चे को पसंद है टॉफी चॉकलेट, बच्चे को मारिए पीटिए, उसके थोड़ी देर बाद फिर बुलाइए, बच्चा तुमको चॉकलेट देंगे टॉफी देंगे, तो बच्चा लालच में आ जाएगा कि हम गुड चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल गए, बच्चे भूलते हैं ना। और बड़े को भी यदि कुछ उसकी पसंद की चीजें करोगे तो फिर मतलब वो थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़ेगा। अच्छा, सती मैया ने विचार किया कि इनको अपनी तरफ अगर लाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करती है पता है, भोलेनाथ के पास गई, प्रणाम किया और स्वामी से बात करने लगी राम की, क्योंकि राम जी के आती हैं, राम जी के नाम के आती है भोलेनाथ, और इन्होंने राम की कथा की बात कर दी। स्वामी हमारी वो गलतियां जो थी ना क्षमा कर दीजिए, कभी दोबारा गलती नहीं करेंगे, भूल से अब हम ये गलती नहीं करेंगे। भोले बाबा कह रहे क्षमा तो कर दो ना, लेकिन जो पहले पद था वो कभी नहीं पा सकते तुम। भोलेनाथ ने कहा कुछ भी हो अब वो पद तुम नहीं पा सकते। सती मैया कह रही स्वामी अब हमसे कभी गलती नहीं होगी, आप ना हमको भगवान की कथा श्रवण कराओ, राम जी की कथा श्रवण कराओ। और राम जी के नाम के आदि भोले बाबा कहने लगे कथा सुनोगी, हंसने लगे भोले बाबा, बात भी करने लगे अच्छे से। सती मैया ने कहा हाँ मैं कथा सुनूंगी, कथा सुनाओ राम जी की। भोलेनाथ ने कहा यदि राम जी की कथा श्रवण करनी है तो सामने बैठ जाओ। देखिए पद नहीं दिया भोले बाबा ने पत्नी का, उन्होंने कहा जब सीता माँ को हम माँ मानते हैं तो तुमने भी तो सीता माँ का वेश बना, तो तुम मेरी माँ से कम नहीं हो। पत्नी तो पति के
पत्नी तो पति के बगल में बैठती, तुम्हारा बगल वाला स्थान अब खत्म, तुम मेरे बगल में नहीं बैठोगी, कभी भी नहीं बिठाऊंगा, कभी भी नहीं बिठाऊंगा। कथा सुनना है सामने से सुनिए कथा। भोलेनाथ जी कथा सुनाना सुन रही सामने, पत्नी का दर्जा नहीं दिया उन्होंने। और जब सामने से कथा सुना रहे थे तो सती माता कथा सुन रही है, कथा सुनती जा रही है। और जब कथा सुनती जा रही थी थोड़ा बहुत कथा श्रवण किया, लेकिन जब इंसान कहते नहीं है कभी सुधरने वाला ना हो तो उसको सुधारने से कोई मतलब थोड़ी। अब सती माता कहाँ सुधरने वाली थी? सती माता गलतियों पर गलती, अब तक इतना माफी मांगा, रोया कि गलती दोबारा नहीं होगी, और तनिके देर में गलती, तनिक टाइम भी नहीं लगा। अरे कुछ टाइम बीतता तो चलो जरा सोचा भी जाता। जानकी सीता मैया सती ने तो सोचा भी नहीं और ऊपर चली गई। कथा सुनते सुनते इनकी आंखें ऊपर चली गई आसमान में। कहाँ कथा सुन रही, कहाँ कथा सुन रही थी और कहाँ इनका ध्यान भटक गया। और जैसे भटका इनका ध्यान आसमान में देखने लगी और कहने लगी, स्वामी, ओ स्वामी, स्वामी जी, अरे स्वामी सुनिए ना, ये आसमान में विमान कब जा रहा है? भोलेनाथ ने सर को पकड़ लिया, कभी सुधरने वाले, अभी तो कह रही थी गलती नहीं होगी, फिर से गलती, अब तो हम इनको बचा भी नहीं सकते। भोले बाबा कह रहे अब तो इनको हम बचा भी नहीं सकते। अब पूछने लगी, स्वामी ये जो विमान जा रहे वो कहाँ जा रहे? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं, ये सारे विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, अच्छा आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, मजाक की तो अलग की बात है, फिर ये क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हमारे पिता के घर? हमारे पिता के घर क्यों? भोलेनाथ ने कहा, पता है तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, नायक बने हैं ना, प्रजापति हैं भाई, उनको घमंड तो आएगा ही। तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। तो सती मैया ने कहा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो आपको पक्का बुलाया होगा। भोलेनाथ ने कहा, हमें नहीं बुलाया है। बोले क्यों? भोलेनाथ ने कहा, हमें नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा, क्यों नहीं बुलाया स्वामी? हमसे तुम्हारी तुम्हारी उनसे कौन दुश्मनी है? पिताजी से कौन सी दुश्मनी है? क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा ने सुंदर सा जवाब दिया कि ब्रह्म सभा सन दुख ब्रह्म सभा तो ऐसा हुआ कि भोलेनाथ बैठे थे वहां पे। भोले बाबा देवों में महादेव ने ऊंची पदवी पे है भोले बाबा।
क्योंकि जब जब कष्ट देवताओं के ऊपर आता तब भी भोलेनाथ दिखते थे। अब बहुत सारे देवता बैठे हुए थे वहां पे, भोलेनाथ जी बैठे हुए थे। इनके ससुर जी आ गए दक्ष महाराज। जब इनके ससुर जी आ गए तो सारे देवता खड़े हो गए। तो क्यों खड़े हो गए? कि हमारे भोले बाबा के ससुर हैं, बाबा जी के ससुर हैं, इसलिए खड़े हुए थे। उनके लिए नहीं खड़े हुए थे कि वो सम्माननीय थे, सम्माननीय थे, पूजनीय नहीं थे, आदरणीय थे, बड़े थे भाई। तो इसलिए सारे देवता खड़े हो गए कि बाबा के ससुर जी हैं, लेकिन भोलेनाथ जी को ध्यान ही नहीं रहा। भोलेनाथ जी को क्या पता था कि सब खड़े हो जाएंगे हमारे सम्मान में। अब भोले बाबा बैठे के बैठे रह गए, तब तक भाई सारे देवता और बैठे। इनके ससुर जी को बड़ा बेकार लगा, बड़ा बुरा लगा कि बताओ मेरा दामाद नहीं खड़ा हुआ, हमारे सम्मान में सब खड़े हो गए, मेरा दामाद नहीं खड़ा हुआ, मेरा दामाद। तभी से इसको अहंकार है। तब तक प्रजापति नायक नहीं बन चुका था, इसको घमंड आ गया दक्ष महाराज को कि हमारा दामाद हमारी बेइज्जती किया था ब्रह्म सभा में, इसको न्योता ना दे करके बेइज्जती कर न्योता तक नहीं दिया। और सती मैया ने प्रश्न किया, स्वामी यदि आपको निमंत्रण नहीं दिया तो चलो मानती हूँ कि दामाद से नाराज, बेटी से कौन सी नाराजगी? बेटी से तो कोई नाराजगी नहीं, कम से कम मुझे तो देते। तो भोलेनाथ ने कहा इसलिए तुमसे नाराजगी है कि तुम मेरी पत्नी हो, और दूसरी बात है ये कि उसको पता है कि तुम जिद्दी बहुत हो, हमारी बिटिया जिद्दी बहुत। और सच में सती माता जिद्दी, सती मैया कह रही वो आपकी नाराजगी आप जाने, हमको जाना है। भोलेनाथ ने कहा इसीलिए न्योता तुमको भी नहीं दिया कि बिना बुलाए तुम आओगी तो तुम्हारा अपमान करूंगा, तुम्हारे पति का अपमान करूंगा, तभी ना पूरा हिसाब बराबर होगा। सती मैया ने कहा बिना बुलाए कभी ना जाओ। हाँ जाना चाहिए, मित्र यदि आपका अच्छा है, यदि आपका मित्र, देखिए मित्र इत्र, एक तो मित्र और इत्र अपनी पहचान स्वयं करवाता है, आपको करने की जरूरत नहीं। कष्ट में यदि मित्र साथ आ जाए तो अपना परिचय दे देगा कि मैं तुम्हारा असली मित्र हूँ। और इत्र यदि अच्छी खुशबू है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन खुशबू बढ़िया है। आप लोगों से निवेदन है कि कैमरा के आगे बार बार ना निकला करें, और जो भी भैया लोग आए तो थोड़ा सा घूम करके आया है। तो मेरे भैया कहते हैं कि मित्र इत्र एक भी किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, एक खुद अपनी पहचान बताता है। खुशबू आएगी तो समझ जाओगे कि इत्र पड़ा है, और मित्र अगर कष्ट में साथ दे दे तो समझ जाओगे ये मेरा असली मित्र है। और वो मित्र थोड़ी ना कि कष्ट जब आए तो आपको छोड़ के चला जाएगा, धोखा दे दे आपको, वो थोड़ी ना अपना होता है। मेरे भैया यही हुआ कि सती मैया फिर जिद कर देती है, स्वामी मुझे पिता के घर जाना है। भोलेनाथ ने कहा जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं चाहता हूँ, बिना बुलाए ना जाओ। माता पिता यदि डांट दे और तुमको पता है कि तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें डांटे हैं तो बिना बुलाए जाओ। और यदि माता पिता तुम्हारे अपमान के लिए कुछ और कर रहे हैं तो माता पिता के पास भी नहीं जाना चाहिए। और तुम वहां जाने की जिद करती हो जिससे न लड़ाई न झगड़ा, अपने आप ही में फूला बैठा हुआ। लेकिन वो बिटिया है, बिटिया को न्योता नहीं दोगे बड़ा गलानी करती है, बड़ा शिकायतें करेगी कि तुमने हमें नहीं बुलाया। वो सती माता तो बेटी है ना, और उधर प्रेम में पिता की जबरदस्ती जा रही। भोलेनाथ ने कहा कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे जाना ना चाहिए।
जाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उससे चाहे आप कितना भी भरोसा करें, हमारी बिटिया से दूध धुली है, हमारी बिटिया से कभी गलती नहीं होगी। घर घर घुमाओगी और ज्यादा संगत में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगी। जिस चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना। और जरूरी नहीं कि सहेलियों के साथ ही गलत हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं बहुरिया में विवाह करके आई तो साथ देने में माहिर हो, तो गलतियां चालू कर देगी यदि कोई साथ देने वाला मिल गया तो। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, सर पर चढ़ाना सरकार की श्री रामचरितमानस की जय। तो मेरे भैया इसीलिए कहते बेटी चाहे कितनी भी सुंदर हो, घर घर में विश्वास करके घुमाओ। संगत बहुत खराब चीज है, संगत बहुत अच्छी चीज है। यदि संगत गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ चलने में तनिको देर नहीं लगेगी, और यदि संगत अच्छी है तो संगत में बढ़िया बन जाओगे। यदि बेकार संगत है तो लड़कों को भी खराब करता है। अब एक पीता है दूसरा नहीं पीता है, कह रहे हैं कि भैया आप भी लगाइए ना पीछे। अब वो कह रहा हम नहीं पिएंगे भैया तुम ही पियो, हम नहीं पीते। तो कहेगा अरे यार भैया एक ही बार ना, एक ही बार तो कहते मित्र है तो मित्र की बात तो मानिए। वो कहेगा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं पिएंगे, भाभी की कसम पीना पड़ेगा। और कोई भाभी को अपनी मेहरारू को जान से ज्यादा मानता हो तो भाभी की कसम भी टाल नहीं सकता, थोड़ा सा चलेगा। हो सकता भैया अपने मेहरारू के लिए पी ली। तो संगत बहुत बेकार चीज है, संगत में पड़ के फिर गड़बड़ भी हो जाएगा। इसीलिए संगत अगर अच्छे लोग नहीं है तो उनके पास बैठना बंद कर दो। सती मैया नहीं मानी, भोलेनाथ नारी के जिद के आगे हार गए। जब भोले बाबा नारी के जिद के आगे हार गए, भोले बाबा ने कहा ठीक है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगी वैसा भरोगी। लंबे लोग सामने से नहीं निकलेंगे, कितनी बार बताया जाता है लेकिन हमको लगता है हमारी आवाज नहीं जाती है वहाँ। अब यहाँ के लोग श्रवण करते, बाहर के लोग बेचारे ध्यान ही नहीं देते हो। बात ये है हम इसलिए मना करते कि कैमरा चल रहा है ना, सामने आना जाना फिर ठीक नहीं है। यही लगेगा कि यहाँ के वक्त घूमते रहते हैं मंच के आगे, मैं इसलिए मना करती हूँ। लेकिन अब एक लोग हो तो मना कर दे, दूर दूर के लोग आते हैं तो खैर। तो मेरे भैया अब नहीं मानी तो मैया सती जी अब गई, 2 गढ़ों को भोलेनाथ ने भेज दिया। जब भोलेनाथ ने साथ में 2 गढ़ों को भेजा और कहा सती को लेके जाओ, जल्दी से वापस लेके आना। पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन जब भवानी गई, अपने पिता के घर को जब माता जगदम्बा गई तो वहां पर पता है क्या हुआ कि सादर भले मिली कमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। एक माता मिली, वो गले से लगाती बिटिया ठीक हो, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन जितनी बहनें मिली मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराता, मतलब बहुत ही ज्यादा हंस रही हैं कि आज चली आई। देखो न्योता भी पापा ने नहीं दिया, पिताजी ने न्योता भी नहीं, बिना न्योता चली आई। अब बहुत जो मुस्कुराए
दुश्मन हो। देखिए बहुत यदि इंसान हंस हंस के बात कर रहा है तो थोड़ा सा आप कंट्रोल हो जाओ, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि ज्यादा हंसना भी दिक्कत में डाल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको खुशी में आके माला चढ़ा रहा तो वो माला के ऊपर भी भरोसा नहीं करिएगा, क्योंकि पता नहीं कब बम लेके आ जाए तुम ब्लास्ट हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। इसलिए ज्यादा फूलों की पता नहीं कौन खजुआ लगा करके आया, तुमको पहना दिया, तुम खजुआते रहो। ज्यादा फूल की माला पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भैया, और दुश्मन यदि ज्यादा हंसे तो ज्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं करिएगा। हंसने से क्या होता है, बहुत लोग हंसते हैं, दिखाते हैं, बहुत लोगों की आदत है हंसना, लेकिन अंदर से उसके पूछो कितना कष्ट होता है, कितना दुखित होते, कितना छल भरा होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं हंस के बात करेंगे लेकिन छलावा अंदर होगा। तो ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे भैया, इनसे ज्यादा मित्रता नहीं करना चाहिए, और ज्यादा दुश्मनी पता है किसे, ज्यादा मित्रता इन लोगों से नहीं करना। आग से भी ज्यादा मित्रता नहीं करना चाहिए, पानी से भी ज्यादा मित्रता नहीं करना चाहिए। हम तो तैर लेते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया तो इसलिए कुछ लोग हैं उनसे कभी मित्रता नहीं करना चाहिए मेरे भैया। दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी में भी जाओगे मित्रता में भी जाओगे। ज्यादा ना दुश्मनी करो ना ज्यादा मित्रता करो। बहिनी जितनी भी थी सती जी को देख के बड़ा हंस रही हैं, और दक्षिणा कछु पूछी खुशलाता। दक्षिण तो एक बार पूछा ही नहीं कि बिटिया ठीक हो, हम न्योता देना भूल गए थे तुमको, तुम चली आई, इसलिए बढ़िया है। ये भी नहीं पूछा कि माता पूछती है, माँ भाई माँ होती है। माँ ने पूछा, माँ से कहा कि पिता माँ, मैं थोड़ा सा जहाँ पे यज्ञ हो रही है ना, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे सिस्टम है। साधारण थोड़ी ना, जगदम्बा है वो। माता आज गई है यज्ञ के पास में, जब देखा तो सारे देवताओं का आसन लगा, बहुत बड़े बड़े संत आए, सारे बड़े बड़े देवता आए, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ का कहीं पे आसन ही नहीं है। पत्नी यदि अपने पति का अपमान देख ले, वो असली पत्नी नहीं। पत्नी कभी अपने पति का अपमान नहीं देखती। दुश्मनी ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अपमान करोगे तो काट के फेंकेंगे। कुछ भी हो जाए, झगड़ा हो जाए, घर पे वो लड़ाई करे, कुछ करे, लेकिन उसकी कोई बुराई करेगा, उसकी बेइज्जती कोई करेगा तो फिर बहुत ही गुस्सा आएगा। तो फिर पड़ोसी, घर में पति चाहे पत्नी से कितना लड़ाई करे, लेकिन पड़ोसी अगर कहीं लड़ने आएगा तो पत्नी पहले लाठी निकाल लाएगी, हमारे पति को ऐसा बोलोगे। खुद जो कहना है कहे, खुद कितना लड़ना है लड़े, लेकिन दूसरे से कभी बुराई ना करवाए। तो सती माता बिल्कुल ऐसी हैं, उन्होंने खुद जिद किया, खुद गलती करी तो करी, लेकिन उनके पति का कोई और अपमान न करे, और फिर बर्दाश्त नहीं है। माता सती ने जब देखा कि सबका आसन मेरे पति का आसन नहीं, तो क्रोध में आई और उन्होंने कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी। और कहा सुनो पूरा समाज जो बैठा हुआ, सकल मुनिंदा, जितने मुनि बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए, देवता बैठे, सब सुनो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। पिताजी को तो फल मिलेगा, लेकिन तुम सब बैठे हो अब मेरे भोलेनाथ का अपमान देख रहे हो, तजी हो तुरंत दे ही नहीं है तू। मेरे पति का अपमान हुआ, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी आज, और तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। सती मैया क्रोध में आई, और सती मैया ने इतना कह करके कि असका ही जोग जगी न तनु जा,
कही सुनी जिन संग रहीना, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सुना मैं माफ नहीं करूंगी, इसलिए सब लोगों को बाद में नहीं अभी फल मैं दूंगी, अपने तन को त्याग दूंगी, खुद को खत्म कर दूंगी। मैं अपने पति की बात में बार बार नहीं मानी। मैं आई थी यज्ञ देखने के लिए कि यहाँ पर मेरे पति का आसन है भी या नहीं, और तुम लोग भोलेनाथ का अपमान देख के खुद का आसन लगवा के बैठे हो। कैसे हो तुम लोग भगवान भोले बाबा के भक्त? अरे जो तुम लोगों को कष्ट पड़ता है तो भोलेनाथ बचाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं अपने तन को चार दूंगी, खत्म कर दूंगी अपने तन को। अग्नि देवता को आवाहन किया और अपने तन अस कही जोग, अपने जोग से अग्नि अपने तन में लगा लिया। मेरे भैया अस कही जोग अग्नि तन उजारा, भयो सकल मख हाहाकार छा गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई नहीं बचेगा। आज भोलेनाथ के गढ़ों ने कहा अभी जाके भोले बाबा को बताऊंगा। प्रभु प्रभु मैया ने अपना तन त्याग दिया। प्रभु भोलेनाथ अपना मैया ने तन त्याग दिया। भोलेनाथ ने तीसरा भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को पकड़ करके खींच करके वीरभद्र को प्रकट किया और भद्र से कहा जाओ पूरी यज्ञ नष्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो। जो वहां पे खड़े सबको कष्ट दिला करके, जिस यज्ञ में देवताओं का अपमान होता है, जिस यज्ञ में करने वाले का अपमान होता है, जिस यज्ञ में जाने वाले का अपमान होता है, वो यज्ञ नहीं, वो जागा होता है। और वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण माना जाता है। अरे जिस यज्ञ में झगड़ा लड़ाई होता है वो यज्ञ नहीं, कभी जागा होता है। और ये दक्ष की जागा कभी पूरी नहीं होगी। भोलेनाथ के गढ़ आए, पूरी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भोलेनाथ ने पूरी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया। शीश को काट करके कदमों में डाल दिया। दक्ष महाराज पड़े हुए हैं, शीश काट डाला गया। दक्ष महाराज की पत्नी ने क्षमा मांगा, स्वामी प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे पति से गलती हो गई, क्षमा करिए। सर बोलता प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, आपकी लीला को नहीं जान पाया, आपके प्रमत्व को नहीं जान पाया, आपके ब्रह्मत्व को नहीं जान पाया, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। भोलेनाथ ने कहा ससुर जी आपको इतना अहंकार चढ़ गया कि अपनी बिटिया का सम्मान नहीं कर पाए। अरे मैं तो दामाद था, आप अपनी बेटी से सही से बात तक नहीं की और तुम मेरा ना स्थान लगाए थे। कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बेटी को समझाते। मेरी पत्नी को तुमने मार दिया, मेरी पत्नी नहीं बची। कितना प्रेम करते थे, भले उन्होंने त्याग दिया था अपनी पत्नी को, त्यागने से कुछ नहीं, हृदय में प्रेम था, बहुत मानते थे भोले बाबा। आज इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया भोलेनाथ को कि अपने ससुर की गर्दन को काट दिया। जब माफी मांगा, क्षमा मांगा, तब जा करके भोलेनाथ ने बकरे का सर लगाया, बकरे का सर लगाया दक्ष महाराज को। फिर से यज्ञ हुई, तब जाकर के पूर्ण होता। लेकिन भोलेनाथ का यहाँ देखो क्या हाल है। बोले सांवरे सरकार भोलेनाथ की जय, व्यास भगवान की जय। तो मेरे भैया आज भोलेनाथ जी माता सती के शव को लेकर के घूम रहे हैं, उनके शरीर को लेकर घूम रहे हैं। आज उनका उनके हृदय से पूछे क्या बीत रहा है, बहुत परेशान है। यहाँ पे कीड़ा बहुत है भैया। बोले सांवरे सरकार की। तो मेरे भैया भोले बाबा की तो लीला ही अपरंपार कहते हैं। किसी वो नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के है मन में शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेपत भी, जीवन भी अर्पण कर दूं।